वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्लास के अंदर हम स्टैटिक और ग्लोबल और कांस्टेंट वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो उससे पहले मैं एक ज़रा सा आपको ये कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ये स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर फ़र्क क्या होता है। उसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, उसमें ये देखें, उसका क्विक व्यू मैं दे देता हूँ। ये यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद फ़ौरन मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया जो कि किसी एक फंक्शन के अंदर नहीं बनाया मैंने, ना किसी मेन फंक्शन के अंदर बनाया। तो ये जो वेरिएबल मैंने सबसे ऊपर मैंने डिफ़ाइन किया, इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, यानी कि इसका स्कोप पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर होगा। आप किसी भी फंक्शन में इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे, यानी कि आप इसको किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मेन फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद एक फंक्शन बनाया मैंने, यहाँ पे ये देखें, ये एक फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए। एक ये सिंपल वेरिएबल है, जैसे आप वेरिएबल सिंपल बनाते हैं वो है, और ये कांस्टेंट वेरिएबल है। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल जो है, इसकी तो वैल्यू हम चेंज कर ही नहीं सकते, यानी कि जब कांस्टेंट वेरिएबल मैंने बनाया तो इसको जो वैल्यू असाइन कर दी, इसको चेंज नहीं कर सकते। और एक है मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर मैंने 200 रखवाया। अब मैं यहाँ पे आपको इसका फ़र्क बताऊँगा कि इसमें क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, तीनों वेरिएबल्स जो मैंने बनाए थे उनको डिस्प्ले किया। सिंपल वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स, स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स, इनको डिस्प्ले करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको अपडेट किया। सिंपल वेरिएबल्स को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि सिंपल वेरिएबल्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। इसी तरह कांस्टेंट वेरिएबल को जब मैंने चेंज करने की कोशिश की, यानी कि उसको प्लस प्लस किया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट वेरिएबल्स को चेंज ही नहीं कर सकता मैं। जब एक दफ़ा कांस्टेंट बना दी तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो आप इसको क्या कर दें, यहाँ से निकाल दें, इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता। अब ये स्टैटिक वेरिएबल्स जो था, इसको मैंने प्लस प्लस कर दिया, और ग्लोबल वेरिएबल्स को क्या कर दिया, मैंने प्लस प्लस कर दिया। तो अब ये देखें, मैंने मेन के अंदर जाके इस फंक्शन को कॉल की। फर्स्ट कॉल जब मैं इस फंक्शन को करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। ये देखें, जैसे ही फर्स्ट कॉल हुई तो तीनों वेरिएबल, 4 वेरिएबल जो मैंने डिफ़ाइन किए थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो सबसे ऊपर मैंने डिफ़ाइन किया था, उसमें वैल्यू क्या है, 1000। इसी तरह स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर 200, कांस्टेंट वेरिएबल में 100, सिंपल वेरिएबल में 10। ये वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब मैं यहाँ पे एक सेकंड कॉल करता हूँ इसी फंक्शन को। इसी फंक्शन को जब मैंने सेकंड कॉल की तो होना क्या चाहिए था, जब जब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, होना यही चाहिए था ना कि ये दोबारा से इनमें वैल्यू साइन हो जाती, तीनों के अंदर दोबारा से वैल्यू साइन हो जाती। तो लेकिन होगा क्या, ये वैल्यू जो है, ये तो सिंपल आपका लोकल वेरिएबल था, इसमें तो ये दोबारा से वैल्यू साइन हो जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू तो ये कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दोबारा से असाइन नहीं होगी। यानी कि पिछले फंक्शन ने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया था। जब दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया तो ज़ाहिर है जब ये फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट होता, अगर ये वेरिएबल आपका सिंपल वेरिएबल होता तो उसमें दोबारा 200 असाइन हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगा, और ग्लोबल वेरिएबल जो कि डिफ़ाइन किया उसकी वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप जब इसको रन करते हैं तो आप देखते हैं ये देखें, सिंपल वेरिएबल्स में 10 पड़ा है, नीचे भी सिंपल वेरिएबल में 10 पड़ा है। हालांकि जब मैंने फ़र्स्ट कॉल की थी तो मैंने प्लस प्लस कर दिया था सिंपल वेरिएबल को, यानी कि इंक्रीमेंट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि जब सेकंड कॉल हुई वो दोबारा उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज़ हो जाएगी, उसमें वैल्यू दोबारा से वो अप 10 को इनिशियलाइज़ कर देगा।
कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यू तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। वो इस फंक्शन में भी 100 थी, जब दोबारा कॉल हुआ तब भी वो 100 है। लेकिन ये देखें यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू 200 है और यहाँ पे मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 201 है। हालांकि जब मैंने दोबारा दूसरी दफ़ा जब फंक्शन को कॉल किया था तो वो मैंने स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू को दोबारा से मैंने 200 वहाँ पे रखा हुआ था। जब दोबारा फंक्शन कॉल होगी तो वहाँ पे उसको 200 ही डिस्प्ले करवाना चाहिए था, क्योंकि प्लस प्लस तो मैंने फर्स्ट कॉल के अंदर जब हुई थी तब एंड पे प्लस प्लस हुआ था। जब दोबारा फंक्शन को कॉल किया तब तो जाके यहाँ पे ये देखें, जब दोबारा फंक्शन को कॉल किया तब ऊपर जाके मैंने इसको दोबारा इनिशलाइज करवाया था 200, लेकिन ये 201 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है वो जस्ट एक दफ़ा क्या होता है, इनिशलाइज होता है। यानी कि फर्स्ट ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी जिसमें 200 आ जाएगा। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो एक्सटेंड होती है, ठीक है। उसमें जब ये दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो ये जो लाइन है ये दोबारा इसमें वैल्यू को असाइन नहीं करेगी, यानी कि ऐसा नहीं करेगी कि इस स्टैटिक वेरिएबल के अंदर दोबारा से वो 200 रखवा देगी, ऐसा नहीं होगा। इसकी लाइफ लाइन क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो इसमें जैसे ही एक्सटेंड किया मैंने, यानी कि इसको मैंने प्लस प्लस किया तो वो प्लस हो गया। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर देता है, इन डिक्रीमेंट कर दे तो वो डिक्रीमेंट हो जाता, यानी कि एक डिक्रीमेंट हो जाता। तो इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स है, जब इसको सिर्फ हम एक दफ़ा ही इनिशलाइज करते हैं उसके बाद इसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, आप इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। लेकिन इनिशलाइज आप ये वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम ही होगी। तो उसको बाद जब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जो पिछले फंक्शन ने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया था वो वाली वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर? ये एक क्विक सा व्यू था। अब यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैं क्या कर देता, कॉन्स्ट कर देता, ठीक है। यानी कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है मेरा, अगर मैं इसको कांस्टेंट बनाता, इसका मतलब है कि इस वेरिएबल को भी मैं क्या करता, चेंज नहीं कर सकता अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे देखें, ये ग्लोबल वेरिएबल्स को मैंने जब प्लस प्लस किया तो यहाँ पे भी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो एरर आ रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट कर दिया मैंने। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट ये देखे कि एक तो कांस्टेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू को तो चेंज कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, उसका स्कोप जो होता है पूरे प्रोग्राम में होता है। इसी तरह जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो एक दफ़ा इनिशलाइज होते हैं, उसके बाद वो बार बार इनिशलाइज नहीं होते, उसकी लाइफ लाइन फिर एक्सटेंड होती है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे क्लासेस में। क्लासेस में ये वेरिएबल्स अगर मैंने क्रिएट करने हो तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा। तो हम मूव करते हैं क्लास की तरफ। यहाँ पे ये मैंने एक क्लास बनाई है, ये देखें, ये माय क्लास है। उससे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया पाई के नाम से 3.14। अब ये पाई जो है ये क्या है, वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि इसका स्कोप क्लास में भी होगा, मेन के अंदर भी होगा। आप इसको क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मेन के अंदर भी, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा क्लासेस होती तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने कांस्टेंट रख दिया, यानी कि ये ग्लोबल वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, आप चेंज भी नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को। अब माय क्लास के अंदर आ जाएं ज़रा। यहाँ पे देखें, एक सिंपल वेरिएबल बनाया मैंने और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया और एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया। कांस्टेंट वेरिएबल को मैंने यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये या तो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं या आप इसको मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू आप इसको असाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। आप यहाँ पे नहीं इसको कर सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया तो आप किसी भी उसके अंदर जो आपके पास कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे जाके उसकी वैल्यू को क्या कर दो,
यहाँ पे कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी वैल्यू को, कांस्टेंट जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं इनिशलाइज कर सकते। इसका एक तरीका तो इनिशलाइज करने का ये है, यहाँ पे तो हम कर ही नहीं सकते। इसका एक तरीका इनिशलाइजेशन का ये होता है कि यहाँ पे इनिशलाइज कर दें। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि मेंबर इनिशलाइजर लिस्ट के थ्रू आप इसको इनिशलाइज कर दें। यानी कि ये मेंबर इनिशलाइजर के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने ये पढ़ाया था कि कैसे इनिशलाइज करते हैं। अब यहाँ पे इसको इनिशलाइज कर सकते हैं, ऐसे आप इसको इनिशलाइज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी इसको इनिशलाइज कर सकते हैं। ओके, यानी कि कांस्टेंट जो वेरिएबल होगा उसको आप कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशलाइज नहीं कर सकते। या तो उसको आप यहाँ पे इनिशलाइज कर दें जिस जगह पे डिक्लेयर किया है, या फिर उसको मेंबर इनिशलाइजर लिस्ट के थ्रू आप उसको इनिशलाइज करें। अगर आपको मेंबर इनिशलाइजर लिस्ट का नहीं कंसेप्ट, तो एक वीडियो मेरी पड़ी है मेंबर इनिशलाइजर लिस्ट पे, तो आप उसको डिटेल से जाके वहाँ पे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ओके, अब मैंने ये किया, तो जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट चलेगा तो सिंपल वेरिएबल के अंदर 0 आ जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर 10 आ जाएगा। जब मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा तो सिंपल वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, जो मैंने पैरामीटर यहाँ पे आर्गूमेंट रिसीव होगा। इसी तरह स्टैटिक वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से आर्गूमेंट मेरा रिसीव होगा। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, ये डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर मैंने डिस्प्ले किया है, सिंपल वेरिएबल को डिस्प्ले किया है, स्टैटिक वेरिएबल को डिस्प्ले किया है, कांस्टेंट वेरिएबल को मैंने डिस्प्ले किया है। यहाँ पे मैं एक डिस्प्ले ग्लोबल वेरिएबल को भी डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल को भी डिस्प्ले कर देता हूँ। ये ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे उसका नाम दे दो ग्लोबल, नाम ग्लोबल। हाँ, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है, पाई। यहाँ पे आप क्या लिखें, पाई लिखें। ओके, अब ये तो क्लास के अंदर मैंने कुछ इस तरह किया। अब ये देखते हैं कि मेन के अंदर मैं किस तरह इसको देखता हूँ। जब मैंने MC यानी कि माई क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि जब ये पहला ऑब्जेक्ट बनेगा MC1, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सिंपल वेरिएबल्स के अंदर 0 को इनिशलाइज कर देगा, स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर 10 को इनिशलाइज कर देगा, कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर किसको इनिशलाइज कर देगा, उसमें भी 10 को इनिशलाइज कर देगा। क्लियर। ये डिफ़ॉल्ट वेरिएबल ये काम करेगा। तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर क्या पड़ा है, ये पाई पड़ा है ऑलरेडी, इसमें पाई ही होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब MC2 बनेगा तो उसमें ये 2 वैल्यूज़ जाएंगी। ये 2 किसको इनिशलाइज हो जाएगी, सिंपल वेरिएबल्स को, ये वाली 2 वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल को इनिशलाइज हो जाएगी। तो आपको पता है कि MC2 का जो कांस्टेंट था उसके अंदर मैंने क्या रखवा दिया था, 100 रखवा दिया था। जब आप इसको डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पे तो आप देखेंगे कि अब ये एरर किस चीज़ का आ रहा है। एरर जो है ये आपका जो आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया उसका एरर आ रहा है। आप स्टैटिक वेरिएबल जब क्लास के अंदर इस तरह डेटा मेंबर्स बनाते हैं तो आपको उसको लिखना होता है, इस फाइल के अंदर कहीं पे भी उसको डिक्लेयर करना होता है। उससे कैसे डिक्लेयर करना होता है, आप इसको ऐसे ही कॉपी करें। मैं क्या करता हूँ, क्लास के बाहर यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ कुछ इस तरह, यानी कि माय क्लास। आपको ऐसे ये क्लास के बाहर डिक्लेयर करना पड़ता है जो स्टैटिक वेरिएबल्स होता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी होती है, जो कि सारे जो आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके लिए शेयर्ड मेमोरी होती है। इसीलिए ये क्लास के बाहर भी इसको इस तरह डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। अब इसको आप रन करेंगे तो आपका कोई एरर नहीं आएगा।
अब ये एरर किस चीज़ का है? मेन ऑलरेडी डिफाइन। अच्छा, ये एरर मेरे पास ये आया कि यहाँ पे भी मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था, वो भी मेन था, उसमें भी मेन बना था, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार था कि मैंने कौन सा प्रोग्राम चलाना है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या कर देता हूँ, रन करता हूँ। अब ये देखें, ये सिंपल वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है, स्टैटिक की 2 है, कांस्टेंट की 10 है, ग्लोबल वेरिएबल की 3.14 है, तो सिंपल वेरिएबल की वैल्यू 2 है, स्टैटिक की 2 है, तो कांस्टेंट की 100 है। अब यहाँ पे तो बाकी बात तो सारी क्लियर है, समझ में आ रहा है कि सिंपल की मैंने 0 है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि स्टैटिक वेरिएबल जो है यहाँ पे भी उसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 2 है। हालांकि ये 2 दोनों MC1 ने जब डिस्प्ले करवाया तो इसके लिए भी स्टैटिक की वैल्यू 2 है, MC2 ने जब डिस्प्ले करवाया इसमें भी स्टैटिक की वैल्यू 2 है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? हालांकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर जाके देखें तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू तो मैंने 10 रखवाई थी, तो MC1 के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो, इसके लिए स्टैटिक की वैल्यू 10 डिस्प्ले होनी चाहिए थी। तो ऐसा इसलिए हुआ कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं, वो शेयर्ड मेमोरी होती है, वो जो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके बनते हैं उनके लिए शेयर्ड मेमोरी। ओके, यहाँ पे देखें, जब आपने CM1 बनाया था, यानी कि CM1 बनाया था, यहाँ पे आप देख लें कि जब आपने CM1 का ऑब्जेक्ट बनाया था तो इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, सिंपल वेरिएबल जो था उसमें 0 इनिशलाइज करवा दिया, और कांस्टेंट वेरिएबल जो था उसमें 10 इनिशलाइज करवा दिया। यहाँ पे ये देखें, ये मेरा सिंपल वेरिएबल है, इसको मैं एस के नाम से लिख लेता हूँ, सिंपल वेरिएबल है। ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ये सिंपल वेरिएबल के अंदर 0 इनिशलाइज करवा दिया, कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर 10 इनिशलाइज करवा दिया। और यहाँ पे एक और काम हुआ था कि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसके अंदर मैंने क्या रखवा दिया, 10 रखवा दिया, यानी कि लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है उसके लिए शेयर्ड मेमोरी, ये होती है शेयर्ड मेमोरी। अब ये स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये देखें, ये यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल भी शेयर्ड मेमोरी के अंदर बनेगा, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू 10 आएगी ये भी शेयर्ड मेमोरी के अंदर आएगी। अब ये इसके साथ भी शेयर्ड होगा, ये इसके साथ भी शेयर्ड होगी मेमोरी, यानी कि दोनों के साथ ये मेमोरी क्या होगी, शेयर्ड होगी। अब जब C1 बनाया, उसके सिंपल वेरिएबल के अंदर 0 और उसके कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर 10, और उसके स्टैटिक वेरिएबल ने वहाँ पे शेयर्ड मेमोरी के अंदर जाके क्या रखवा दिया, 10 रखवा दिया। तो 3.14 तो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर पड़ा ही होगा। जैसे ही मैंने MC2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसने क्या किया, सिंपल वेरिएबल के अंदर 2 रखवा दिया, और यहाँ पे 2 आर्गूमेंट पास कर दिए, 2 and 2 आर्गूमेंट पास कर दिए। इसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये सिंपल वेरिएबल के अंदर भी 2 आ जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर भी क्या रखवा देगा, 2 रखवा देगा, और कांस्टेंट वेरिएबल में वो क्या रखवा देगा, 100 रखवा देगा। इससे मतलब मुराद क्या होगा कि सिंपल वेरिएबल के अंदर 2 आ गया, कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर 100 रखवा देगा, और यहाँ पे ये देखें स्टैटिक वेरिएबल के अंदर वो क्या रखवा देगा, 2। जब 2 रखवाएगा तो स्टैटिक वेरिएबल के अंदर पहले 10 था, फिर 2 था, ये क्योंकि शेयर्ड मेमोरी है, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए भी शेयर्ड है, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए भी शेयर्ड है। जब दूसरे ऑब्जेक्ट ने स्टैटिक की वैल्यू को चेंज कर दिया तो अब ये 2 वाली वैल्यू ही CM1 एक्सेस करेगा, और CM2 भी 2 इसी मेमोरी को एक्सेस करेगा। इसीलिए जब हमने डिस्प्ले करवा के देखा था प्रोग्राम को, तो आपने देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो पहला आपका ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी 2 डिस्प्ले हो रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक वेरिएबल भी 2 डिस्प्ले हो रहा है। ये इसी वजह से था क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट ने आके स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया था, यानी कि उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया था। जब उसकी वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट ने आके स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को शेयर्ड मेमोरी से आके चेंज किया,
तो ये चेंज वैल्यू ही C1 भी फिर इस चेंज वैल्यू को ही एक्सेस करेगा। ठीक है, ये शेयर्ड मेमोरी में बनते हैं। इस वजह से ये क्या हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट के साथ ये मेमोरी शेयर्ड हो रही है। अगर एक ऑब्जेक्ट ने वैल्यू को चेंज कर दिया तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी वो वैल्यू चेंज ही होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट भी वो चेंज्ड वैल्यू ही एक्सेस करेगा। तो आपने देखा कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो शेयर्ड मेमोरी पे बनते हैं और जो ग्लोबल वेरिएबल भी शेयर्ड मेमोरी में बनते हैं। बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो CM यानी कि इसके अपने वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के। ओके, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने क्लास के अंदर डिफ़ाइन की, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल्स बना के देखा और ग्लोबल वेरिएबल्स को डिस्कस किया, कांस्टेंट वेरिएबल्स को डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।